अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली कॉटन की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है खादी कॉटन का। और इसका कुल टोटल फैब्रिक मैंने लिया था 2.5 मीटर का, क्योंकि इस शलवार के लिए मैं प्लेन फैब्रिक लेने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक का आगे का जो पार्ट है वो कट कर लिया है। तो आपको आगे का पार्ट कट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी लेंथ लेनी है, मान लीजिए आपको 40 की लेंथ लेनी है, तो आप उसमें से 5 इंचेस माइनस करके 35 लीजिएगा। और क्यों लेना है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती जाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने फैब्रिक को बीचों बीच सेंटर से फोल्ड कर लिया था, मतलब डबल फोल्ड हो गया था फैब्रिक। और उसके बाद जो सेंटर का पॉइंट था वहाँ से रखकर मैंने 4.5 इंच के गैप पर एक सीधी लाइन का निशान लगाया था, और उस लाइन को छोड़कर उसके आगे मैंने आधे इंच के गैप पर एक और लाइन का निशान लगाया था। अच्छा, दूसरी लाइन से लेकर मैंने फिर से इंची टेप को रखा था, और 2 इंच के गैप पर मैंने फिर से एक निशान लगाया था। और सेम उसी प्रोसेस को जैसे मैंने पहले लगाया था, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आधे इंच के गैप पर मैंने दूसरी लाइन फिर से, इस तरह मेरी कुल टोटल 4 लाइनें हो गई थी। और इन 4 लाइनों को खींचने के बाद फिर मैंने बड़ी वाली ये स्केल ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी ऐसी चीज़ को जो सीधा हो उसको रख कर आप अपनी लाइन को सीधा स्ट्रेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये मैंने दोनों लाइनों को जो है सीधा कर लिया था बारी बारी से। और इसी लाइन को मैं नीचे जितनी पूरी लेंथ थी हमारी कुर्ती की, उसमें मैंने पूरा नीचे तक इसी लाइन को सीधा करके ड्रॉ कर लिया था। इतना करने के बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। ये जो लाइनें मैंने खींची थी, इन लाइनों को मैंने दोबारा से थोड़ा डार्क कलर की चॉक मिट्टी ली थी, और उसके ऊपर दोबारा से मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली थी, ताकि ये थोड़ा सा डार्कर हो जाए और आराम से दिखाई दे। क्योंकि चाक मिट्टी दूसरे कपड़ों पर बहुत ईजिली लग जाती है, तो इस वजह से मैंने इन लाइनों को डार्क किया था। और जो सेंटर से जहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया था, वहाँ से मैं उल्टी तरफ कर रही हूँ। पहले मैंने सीधी तरफ लाइन ड्रॉ की थी, उसके बाद मैं दोनों पल्लों को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ सीधे हिस्से को, और उल्टा जो पार्ट है उसका मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ। ठीक है, और बराबर से करके कीजिएगा ताकि आपको बार बार लाइनें खींचने की दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने सेंटर पर कपड़े को अच्छे से सेट करके इस तरह से टैप टैप कर लिया था, ताकि जो मैंने चौक से लाइन ड्रॉ की थी, थोड़ा सा डार्क की थी, वो दूसरे पार्ट पर भी लग जाए और मुझे बार बार मेजरमेंट ना करना पड़े। और ये यहाँ पर देखिए कितनी ईजिली यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो एकदम विजिबल हो रही है क्लियरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं स्केल के साथ इस तरह से फिर से इन लाइनों को कंप्लीट जो है डार्क कर लूँगी, ताकि इसमें मुझे फिर कोई दिक्कत ना हो कि दिखाई कम दे रहा है या कुछ भी हो। ये देखिए यहाँ पर मेरा दोनों तरफ का पैटर्न तैयार हो चुका है, ये इस लाइन का और वो फ्रंट का, दोनों साइड का तैयार हो गया है। अब ये जो दोनों लाइनें मैंने एक साइड में 4 और एक साइड में 4 लाइनें खींची हैं, इसमें मैं स्केल को रखकर फिर से 1.5 इंच के गैप पर मैं निशान लगा रही हूँ। और ये 1.5 इंच के गैप पर निशान लगाने के बाद मैं सामने की जो लाइनें हैं उनसे इस तरह से मैच करा दूंगी, सीधी लाइनें खींचकर, जैसे बॉक्सेस का डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की डिज़ाइन इसमें मैंने एक लाइन में बनाई है, और सेम पैटर्न के साथ मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया है ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है, ये जो मेरी शलवार का फैब्रिक है ये मैंने उससे लिया है। उसकी मैंने 2-2 इंच की पतली पट्टियाँ काटी हैं, और फिर मैंने इसकी डोरियाँ बना ली हैं। लंबी लंबी डोरियाँ बनाने के बाद फिर मैंने ये जो डोरियाँ ली है, इसको मैंने 3-3 इंच का काटा है। इसकी लंबाई जो डोरियों की है वो 3-3 इंच की है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच के गैप पर कुर्ती पे मैंने निशान लगाया था, तो जो अंदर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन नहीं, कुल टोटल मैंने 4 लाइनें खींची थी, तो जो अंदर की दोनों साइड की लाइनें हैं वहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी, और डोरी को इस तरह से तिरछा लगाऊंगी। तिरछा लगाने के बाद फिर मैंने एक पर जहाँ पर पॉइंट लगाया था वहाँ पर मैं लगाऊंगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर पहुँच मैं फिर से दूसरी डोरी को रखूँगी और तिरछा करके लगाऊंगी। और सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं बार बार डोरियों को इसी तरह तिरछा करके लगाती जाऊंगी, और एक पैटर्न पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, ये एक साइड हमारी जो है वो पूरी बनकर तैयार हो गई, सब पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली है, और ये दूसरी साइडें खुली हुई हैं। तो दूसरी साइड पर जो निशान लगे हुए हैं उसी तरह सेम प्रोसेस में, जैसे ये तिरछी तिरछी आपको दिख रही है, सेम इसी प्रोसेस को हमें सीधे सीधे करके, सीधा नहीं करना है इनको, सिर्फ जैसे वो तिरछी सेट हुई थी उसी तरह से तिरछा सेट करके
सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद सेम इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरह से एक लाइन को दूसरी लाइन से, दूसरी डोरी को पहली लाइन से इस तरह से मिलाते हुए इसको बर्फ़ी का शेप देना है और इस तरह से दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगा लेनी है। और ये जो आपको एजेस दिख रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के प्रॉपर इसकी फिनिशिंग कर देंगे और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डोरियों को कट करते टाइम आप कपड़े को ना काट दें, इसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ डोरियों को ही कट करके जो एक्स्ट्रा डोरियाँ हैं वो निकाल दीजिएगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करके मैंने दोनों साइडों की जो डोरियाँ थी वो कंप्लीट कर ली है। और ये यहाँ पर मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि इसका लुक किस तरह का आ रहा है बनने के बाद। उसके बाद फिर जो मैंने आधा आधा इंच के गैप पर जो साइड में दोनों लाइनें, 2 लाइनें एक्स्ट्रा खींची थी इन डोरियों को लगाने के बाद, उसको मैंने प्रेस करके इस तरह से सेट कर लिया। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह खोलने पर ये दिख रहा है कि इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया गया। इसको मैंने प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लिया था, ताकि जब मैं इसमें बाकी की प्रोसेस जब अप्लाई करूँ तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत कम हो, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो कपड़ा ठीक से बैठेगा नहीं। और अगर कपड़ा ठीक से नहीं बैठेगा तो आप इसमें लेस वगैरह जब जॉइंट करेंगे तो उसमें झोल की दिक्कत आने लगेगी, फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो इस वजह से आप प्रेस करके उसको अच्छे से बिठा लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें लेस अटैच कीजिएगा। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने समोसा लेस ली है। ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। वैसे ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपये मीटर के हिसाब से ये आपको बहुत ईजिली कहीं भी मिल जाएगी। तो ये जो मैंने कपड़ा आपको प्रेस करके दिखाया था कि इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है, उसी में हमको इस लेस को इस तरह से सेट करके रख लेना है। और उसके बाद धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, वरना बीच बीच में गैप छूट जाएगा या कहीं पर लेस पे सिलाई नहीं लगेगी तो आपको फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको बनाइएगा और आराम से सिलाई लगाइएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगी, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इसको लेस को अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको लेस अटैच करनी है। उसके बाद लेस अटैच करने के बाद फिर मैं आपको इसकी ऑल ओवर लुक दिखाती हूँ कि लेस अटैच होने के बाद ये किस तरह का लग रहा था। ये देखिए मैंने एक साइड में लेस अटैच कर ली है और इसी तरह मैं दूसरी साइड में, इसी जो ये फ्रंट दिख रहा है आपको, इसकी दूसरी साइड में अटैच करूँगी और उसके बाद जो दूसरे शोल्डर की जो डिज़ाइन है उसको अटैच कर लूँगी। और ये यहाँ पर मेरा जो है बनकर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पर 5 इंच कम करवाया था मैंने, यहाँ पर मैंने 5 इंच की पट्टी ली है इस तरह से, जितनी भी चौड़ाई थी हमारे फैब्रिक की उस हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर का फैब्रिक दिखाया था उसकी मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ ली हैं और थोड़ा सा लंबी लंबी ली है ताकि बार बार मुझे न करना पड़े। और उसको मैंने यहाँ इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये पट्टी किस तरह से तैयार की। तो जो मैंने फैब्रिक लिया था उसको मैंने आधा इधर से और आधा उस साइड से, उसके बाद डबल करके इस तरह से मैंने इसको सेट किया और प्रेस के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था ताकि ये डोरी खुले नहीं। और उसके बाद फिर मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली थी साइड से और ये मेरी गोल वाली डोरियां हैं। अच्छा, पहले जो डोरियों का यूज़ किया था मैंने उसमें 3-3 इंच की लंबाई थी, लेकिन इस बार जो मैं डोरियों का यूज़ करने वाली हूँ वो 2-2 इंच की लंबाई के साथ होगी। और इससे पहले जो मैंने थोड़ा चौकोर चौड़ी वाली डोरी दिखाई थी उसकी लंबाई भी मैंने 2 इंच के करीब ही रखी है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है गोल वाली डोरी, इसको मैंने इस तरह से पहले एक डोरी लेकर इस तरह से लूप बनाना है मुझे। ठीक है, और ये पूरा इसी तरह से पूरी पट्टी पर मुझे इस तरह से लूप बनाते हुए जाना है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितने चौड़े या कितने लंबे चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा बड़े चाहिए, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बड़े ना करें, वरना बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे फिर उसमें फिनिशिंग या खूबसूरती नहीं रह जाती। तो जितना 2 इंच का मैंने बताया है आप उसी हिसाब से बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। और बजट में तो इतना इतना बजट फ्रेंडली बना था कि मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतने कम में बन रहा है। लेकिन आप जो इंस्टा पे जो देखेंगे उसमें इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई दिखा रहे थे। तो आप घर पे भी बना सकते हैं और अंडर बजट बना सकते हैं। इस तरह से लूप बना बना के आपको तैयार करना है और पूरी पट्टी पर बनाकर आपको रेडी कर लेना है।
तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया तरीका कि किस तरह से इसको बनाना है, और ये मेरी पट्टी एक तरह से कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, हमको लूप जो है वो दोनों साइडों पर बनाना है। तो ये मेरी पहली साइड है, इस पर मैंने लूप बनाकर तैयार कर लिया है, और ये मेरी एक साइड कंप्लीट हो गई है। ये जो लूप बनाया है मैंने, इसके जस्ट नीचे से मैंने अपने इंची टेप को रखा है वापस से, और 1 इंच का गैप देने के बाद फिर मैंने एक सीधी सी लाइन खींच ली है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है, और उसकी सीधी लाइन खींचने के बाद फिर से मैं आधा इंच का गैप देकर एक दूसरी लाइन और खींचूंगी। तो ऊपर वाली जो लाइन खींची है मैंने, ऊपर वाली लाइन को छोड़कर, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चौड़ी वाली पट्टी दिखा रही थी कि इसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। शायद मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, मैंने 2 इंच बोल दिया था, लेकिन इसकी पट्टी की लंबाई जो है, ये चौड़ी वाली पट्टी की, इसकी मैंने 1.5 इंच में रखी है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली लाइन है, इसी लाइन पर मुझे ये चौड़ी वाली पट्टियाँ अटैच करनी है, और ऊपर की जो मैंने लाइन खींची थी उसको इस तरह से छोड़ देना है, जैसे हमने पहले वाली में किया था, ठीक उसी तरह से। तो इस तरह से मैं एक एक करके, जैसे मैंने अटैच किया है, उसी तरह से एक एक करके थोड़े थोड़े फासले पर, आधे आधे इंच के गैप पर ये चौड़ी वाली पट्टियाँ हमें अटैच करनी है। और इसको अटैच करने के बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी कि इसमें आगे। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे का क्या प्रोसेस है या किस तरह से मुझे इस आपको बताना चाहिए, ताकि ईज़िली आपको समझ में आ सके। तो कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने जो बताया है, जो समझाया, वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। यहाँ पर मेरी पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई थी, एक साइड मैंने सिलाई लगा ली थी, और दूसरी साइड भी मैं सेम तरीके से पट्टी पर सिलाई लगा लूँगी, और ये दोनों साइड मेरी सिलकर तैयार हो चुकी है। और सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं काट कर बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लियर कर दूँगी इसको। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी को इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने 2 इंच की एक पट्टी और ली है। इस पट्टी को लेने का क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईज़िली। तो इस पट्टी पर भी मैंने सेम उसी तरह से लूप बनाए हैं जैसे मैंने इससे पहले बनाकर आपको दिखाए थे। और इस पट्टी को मैं इस तरह, जैसे जो मैंने 5 इंच की जो पहले पट्टी ली थी उसके ऊपर रखकर मैंने इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने फिर से प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया था, ताकि जब मैं इसमें लेस लगाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये लेस लगाकर मैं फिर आपको इसकी जो दूसरी पट्टी मैंने 2 इंच वाली बनाई है उसके साथ क्या करना है मैं उसको आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर लेस लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जिसने जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने दोनों साइडों में पट्टी लगाकर, लेस लगाकर कंप्लीट कर दी है। और ये जो मैंने 2 इंच की पट्टी ली है उस पर सबसे पहले मैंने इस तरह से पहले फैब्रिक को रखा है, उसके बाद सीधी साइड से मैंने लेस को रखा है, और जो मैंने फैब्रिक पर जो इससे पहले 5 इंच वाली पट्टी तैयार की थी उसको इस तरह से फोल्ड करके फैब्रिक को अंदर की तरफ और इस तरह से सेट किया है। और इसी तरह से मैं इस पर लेस लगाकर एक सिलाई लगाऊंगी और इसको कंप्लीट कर दूंगी। अच्छा, इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाना है क्योंकि ये एकदम विजिबल हो रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपसे सेट नहीं हो रहा है तो आप प्रेस के साथ उसको अच्छी तरह से सेट कर दें, फिर सिलाई लगाएं, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके जो ये फैब्रिक है वो तैयार हो, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इसको, जैसे दामन में आप सिलाई लगाते हैं अंदर की तरफ मोड़ते हैं, उसी तरह से सिलाई करके अंदर की तरफ आपको इसको मोड़ देना है, और ये लूप इस तरह से विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे का जो दामन का एरिया था वो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने पहले फैब्रिक 35 इंच का रखा था, जो जिसमें मैंने दोनों साइडों पर पैनल बनाया है फ्रंट में, उसके ऊपर ये लूप वाले हिस्से के ऊपर मैंने सेट कर देना है, सेम उसी तरह से जैसे मैं पहले कर चुकी हूँ। और बस इसका फैब्रिक कंप्लीट हो जाएगा बनके। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।